चलिए, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का सेट नंबर 1 का जो टेस्ट हुआ था उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे और इसके बाद आगे टेस्ट वगैरह होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपका सेट नंबर 1 है, इस तरीके का बहुत सारा सेट है जिसका टेस्ट आपको देना है। चलिए तो ध्यान समझिएगा, हो सकता है इसका क्वेश्चन आपको आने वाले सेट में मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, हम बता रहे हैं एक एक करके। करा अनुगमन वेग का बीमीय सूत्र होता है। तो आपको बता चुके हैं कि अनुगमन वेग एक तरह का वेग ही है जो कि विद्युतीय क्षेत्र के अंतर्गत होता है। तो वेग का बीमीय सूत्र क्या होगा? LT इनवर्स। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया गया। ठीक है, तो यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध बताइए। तो ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू N स्क्वायर इंटू ओल्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर N का वैल्यू आप दुगुना खींचे हैं तो आपका N हो गया 2, यहाँ पे 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और पहले वाला प्रतिरोध आपका R था तो 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हुआ प्रतिरोध? 4R। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बालक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। करा किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि धातु में उल्टा होता है, तापमान बढ़ाने से क्या होगा? उनके बीच टक्करों का संख्या बढ़ जाएगा, श्रांति काल कम हो जाता है और इस प्रकार प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो तापमान बढ़ाइएगा प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटाइएगा प्रतिरोध घट जाएगा। किस केस में? तो धातु के केस में, मेटल के केस में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। करे एक ही वोल्टता के 200 वाट तथा 100 वाट वाले बल्बों के प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 है, तो आप अनुपात बताइए। तो ध्यान देंगे, आपको एक सूत्र पढ़ाए हैं P इक्वल टू V²/R। तो कह रहा है कि एक ही वोल्टता मतलब वोल्टेज दोनों के लिए एक ही है। तो आप देख सकते हैं कि शक्ति में प्रतिरोध में उल्टा संबंध है बालक। तो यहाँ पे अगर शक्ति का अनुपात आपसे पूछ दे कि कितना दिया हुआ है तो कहिएगा 200 और 100, तो 0 कटा के 2:1 कर ले तो शक्ति का अनुपात कितना है? 2:1। तो इसका उल्टा कितना होगा? 1:2। अब कहीं 1:2 नहीं है तो 1:2 को 1/2 लिख सकते हैं। आई कितना होगा? 0.5। क्लियर है? तो देखिए कभी कभी होता है कि ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है। अब यहाँ 1:2 आया है, कहीं दिख नहीं रहा है, तो उसी को तोड़िएगा तो 1:2 आएगा, ये भाग देके आप क्या कर लेंगे? 0.5। क्लियर है बालक? अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि तापमान बढ़ने के साथ, तो तापमान बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? घट जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ध्यान देंगे, 1 ओम का एक प्रतिरोधक है और आप उसको 4 टुकड़ा में कीजिएगा ना तो हर टुकड़ा का प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। अगर 10 टुकड़ा में कीजिएगा तो 1/10 हो जाएगा। 6 टुकड़ा में काटिएगा तो 1/6। जितना भाग में कीजिएगा उतना हो जाएगा। अब कह रहा है कि हम 4 टुकड़ा किए हैं और चारों को कौन से क्रम में? समांतर क्रम में जोड़े हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबको 1 ओम को 4 टुकड़ा में किया है, मतलब सबका प्रतिरोध कितना होगा? 1/4। तो हमने बोला कि समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है 1/R1, तो 1/4। 1 मिनट, हाँ यहाँ सुधार दे रहे हैं। क्या होगा? 1/R1 होता है ना, 1/R1, 1/R2, 1/R3 और 1/R4, इस तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ पर 1/4 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि R का वैल्यू कितना है? 1/4। तो R1 तो नीचे है तो 1/4 यहाँ भी रखिए, तो 1/4 यहाँ भी रखेंगे तो 1/4। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चौथा स्टेप है, चौथा स्टेप ऊपर चल जाएगा, तो 4 ऊपर जाएगा तो 4 चौके 16, तो ऊपर हो गया 16, नीचे 1। अब इसको सीधा कर लीजिए, 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 16/1। पलटिए तो इसको
तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा 1/16 ओम। कितना होगा 1/16 ओम। ठीक है, तो याद रखेंगे जितना टुकड़ा का है उतना नीचे हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, किसी पदार्थ का अपवाह वेग नियत ताप पर समय के अनुसार, तो जब तापमान को आप नियत कर दिए हैं तो ये क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर में करें, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो ध्यान समझिएगा, अगर तापमान नहीं रहता तब हम क्षेत्रफल और लंबाई पर आते, लेकिन चालक का कह रहा है, तो चालक का अगर ताप बढ़ाइएगा तब प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा, और प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर है? आपको बताया था कि मेटल के साथ उल्टा, उसमें तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध भी बढ़ेगा और प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कौन होगा? तापमान बढ़ने से ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है, किसी चालक के संवहन वेग और आरोपित विद्युतीय क्षेत्र के बीच संबंध बताइए। तो आपको पढ़ाए हैं गतिशीलता, ये होता है VD/E, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो ये कितना होगा? VD = μ/E। तो अगर इसको हटा दिया जाए तो VD में और E में कौन सा संबंध? समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है क्या मापने में? प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर में आते हैं। जब किसी धात्विक प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तब उसकी चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल। तो ध्यान से देखेंगे, चालकता को सिग्मा से और प्रतिरोधकता को रो से, और इसका गुणनफल कह रहा है, गुणनफल। तो ध्यान देंगे, अगर चालकता को हटाइएगा, चालकता को, तो 1/रो होता है, यहाँ भी रो है, तो रो से रो कट गया तो का 1। तो आप याद रखिएगा, चालकता का और प्रतिरोधकता का गुणनफल हमेशा क्या रहेगा? अपरिवर्तित, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है बालक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, समान लंबाई और 10 ओम के समान प्रतिरोध वाले 4 तार वर्गाकार आकृति में जुड़े हैं, तो वर्ग के 2 विपरीत कोणों के बीच तुल्य प्रतिरोध है। अब देखिए, इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाए, पहले ये कह रहा है कि 4 ओम का कोई प्रतिरोध है जो कि वर्गाकार आकृति में है, तो ले लेते हैं, एक वर्ग जैसा बना लेंगे। तो यहाँ पर वर्ग बना लिए। अब इसमें 4 ओम का 4 गो है, बनाइए 4 गो। तो यहाँ पे एक प्रतिरोधक लगा दिए, एक यहाँ पे लगा दिए, इस तरीके से हम 4 जोड़ दिए। नाम दे दीजिए A, B, C और D। अब कह रहा है कि इसके कोण पर, विपरीत कोण पर, तो ए को A लेंगे तो C, नहीं तो B लीजिएगा तो D। अब इसको जोड़ना होगा। हमने बोला कि ये काम कीजिए, इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए जोड़ने के लिए, इसको ऐसे जोड़ दिए। अब करना क्या है? बैटरी से इसको जोड़ देना है, एक टर्मिनल प्लस होगा, एक माइनस। अब ध्यान से देखिए कौन सा क्रम। तो आप बोलेंगे सर हाई दोनों श्रेणी है, ये दोनों भी श्रेणी, और लास्ट में क्या कर देंगे? समांतर। तो ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, और ये भी 10 ओम है। तो आप दोनों को पहले श्रेणी में लीजिए, इसको भी श्रेणी में लीजिए। तो श्रेणी में R1 + R2 होता है, तो 10-10 और 10-10 20। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ऊपर भी हो जाएगा 20 ओम का प्रतिरोधक, और नीचे भी हो जाएगा 20 ओम का प्रतिरोधक। नाम दे दीजिए कि हमको किसके बीच निकालना है? ए और सी के बीच। तो ये बताइए, ये 20 ओम हो गया और नीचे भी 20 ओम। ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम में डायरेक्ट वाला सूत्र याद है? R1 × R2 अपॉन R1 + R2, ये डायरेक्ट वाला है। अब 20 × 20 और 20-20 40। तो ध्यान देंगे, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, तो कितना आ गया? 10 क्या ओम। तो समतुल्य प्रतिरोध आ गया हमारा 10 ओम। इस तरीके से तो ऑप्शन नंबर कितना होगा बालक? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर किससे आप मापिएगा? वोल्ट से मापेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध की बीमा है 15 नंबर में, कौन होगा? ml² T−3 A−2, ऑप्शन नंबर ए हो गया।
चलिए 16 नंबर करा के प्रतिरोध का ऐसे ही मात्र क्या होगा, ओम होगा। अगला क्वेश्चन, नियत विभवांतर में किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर देने से उत्पन्न ताप हो जाता है। तो देखिए निकाल दे रहे हैं, आप पढ़े H बराबर क्या है, V² अपॉन R इंटू टी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, नियत विभवांतर मतलब ये अचर है। तो जब अचर है तो ऊष्मा और प्रतिरोध के साथ उल्टा संबंध। तो अगर R को आधा कीजिएगा, ध्यान देंगे उल्टा संबंध है, तो अगर ये आधा होगा 1/2, तो याद रखेंगे ऊष्मा क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दुगना। वही 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या कर देगा, दुगना। तो याद रखेंगे प्रतिरोध आधा तो ऊष्मा क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, करेक्ट 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल जब एक परिपथ में जोड़ा जाता है तो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो आंतरिक प्रतिरोध बताइए। अच्छा, आपको 5 एम्पियर का धारा मिल रहा है तो सबसे ज्यादा ही धारा होगा, तो ज्यादा धारा होने के लिए बाह्य प्रतिरोध का मान 0 कम होना चाहिए। तो यहाँ 18 नंबर सॉल्व कर लेते हैं। 18 नंबर, अब देखिए आंतरिक प्रतिरोध होता है एप्टा अपॉन I माइनस R, और आप बोले हैं कि प्रतिरोध क्या है, 0 है। रख दीजिए, ये कितना था ऊपर वाला 2 वोल्ट, करंट 5 एम्पियर, तो पंचों के बीच 0.4 ओम, कितना होगा 0.4, क्योंकि R का मान क्या है 0 है, बड़ा वाला। चलिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है, विद्युतीय विभव में अंतर। विद्युतीय विभव में अंतर के कारण ही उसमें करंट आता है, अगर विभव सेम रहेगा तो करंट नहीं आएगा। इसीलिए ना धारिता पे, कैपेसिटर पे एक पे प्लस एक पर माइनस, ऊंचे और निम्न विभव रहता है। चलिए नेक्स्ट है, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में बदलता है, तो कौन है, प्रतिरोध है। अगला है किरचॉफ का बिंदु नियम। बिंदु नियम को पहला नियम कहा जाता है और यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। बस इतना ही था ना जी, तो यहीं रोकते हैं, बाकी अगले सेट की ओर आगे बढ़ेंगे।